आषाढ़ मास का अंतिम और 30वां दिन। यह केवल एक अध्याय नहीं बल्कि 30 दिनों की संपूर्ण भक्ति की पूर्णाहुति है। कहते हैं जिसने पूरे महीने पूजा न भी की हो, यदि वह इस अंतिम अध्याय की कथा को सुन ले तो उसके जीवन के सारे पाप भस्म हो जाते हैं और उसे वैकुंठ का द्वार मिल जाता है। जानिए आषाढ़ मास के इस 30वें अध्याय का अंतिम महारहस्य। जय श्री राधे भक्तों, आज हम आषाढ़ मास महात्म्य के सबसे पावन अंतिम और 30वें अध्याय के शिखर पर पहुंच चुके हैं। यह अध्याय संपूर्ण आषाढ़ मास का सार है, उसकी पूर्णाहुति है। आषाढ़ मास में भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान जगन्नाथ और तुलसी महारानी की जो आराधना की जाती है, उसका अंतिम और सर्वोच्च फल इसी अध्याय में समाहित है। यदि आपने पिछले अध्यायों को सुना है या नहीं भी सुन पाए हैं तो भी इस 30वें अध्याय को शुरू से अंत तक पूरा सुनने मात्र से आपको संपूर्ण आषाढ़ मास के व्रत, स्नान और दान का पुण्य फल प्राप्त होगा। आइए अपने मन को एकाग्र करें, भगवान वासुदेव के चरणों में ध्यान लगाएं और इस अंतिम मोक्षदायिनी कथा का शुभारंभ करें। देवर्षि नारद जी बोले, हे सृष्टि के पितामह, हे सर्वज्ञ, आपके श्रीमुख से आषाढ़ मास के 29 अध्यायों की अमृतमयी कथाएं सुनकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। आपने मुझे आषाढ़ मास की एक दिन का महत्व, जगन्नाथ रथ यात्रा की महिमा, एकादशी व्रतों का प्रभाव और पाप नाशिनी कथाएं सुनाई। परंतु हे भगवान, अब आषाढ़ मास का 30वां दिन आ गया है, जो इस पवित्र मास की पूर्णाहुति का दिन है। कृपा करके मुझे इस अंतिम 30वें अध्याय का महात्म्य सुनाइए। आषाढ़ मास के समाप्त होने पर मनुष्य को अपने व्रत और नियमों का उद्यापन कैसे करना चाहिए, भगवान विष्णु और श्री जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने का अंतिम मार्ग क्या है, इस 30वें अध्याय को सुनने से जीव को किस परम गति की प्राप्ति होती है। हे लोक पितामह, मुझ पर कृपा करके यह विस्तार से कहिए। भगवान ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे वत्स नारद, तुम धन्य हो। तुमने संसार के जीवों के कल्याण के लिए आषाढ़ मास के अंतिम और सबसे महान अध्याय का प्रश्न पूछा है। हे नारद, 30वां अध्याय संपूर्ण आषाढ़ मास का मुकुटमणि है। यह वह दिन है जब 30 दिनों तक के किए गए स्नान, दान, जप, तप और कथा श्रवण का फल परिपक्व होकर भक्त को प्राप्त होता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा का यह समय गुरु पूजन चतुर्मास के संकल्प और भगवान श्री हरि के योग निद्रा में प्रवेश करने का पावन समय होता है। जो मनुष्य इस 30वें अध्याय की कथा को सुनता है, उस सहस्त्रों योगियों का फल एक साथ मिल जाता है। इस महिमा को स्पष्ट करने के लिए मैं तुम्हें प्राचीन काल के राजा विमल और उनके राज्य की एक अत्यंत पावन कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, प्राचीन काल में मालवा क्षेत्र की प्रसिद्ध नगरी अवंती में विमल नाम के एक अत्यंत शूरवीर और वैभवशाली राजा शासन करते थे। राजा विमल ने अपने जीवन में अनेक युद्ध जीते थे। उनका राजकोष धन धान्य से भरा था और उनके प्रजा उनके भय से धर्म का पालन करती थी। किंतु राजा विमल के भीतर एक बहुत बड़ा दोष था। उन्हें अपने कर्मों और अपने वैभव पर बहुत अहंकार था। वे मानते थे कि उनके राज्य में जो समृद्धि है वह केवल उनकी शक्ति और नीतियों के कारण है, न कि ईश्वर की कृपा से। जब आषाढ़ मास का महीना आता तो राजा विमल अपने राजसी वैभव में लीन रहते। वे सोचते कि पूजा पाठ, कथा श्रवण और स्नान दान केवल कमजोर लोगों का काम है। उन्होंने आषाढ़ मास के 29 दिनों तक न तो कोई कथा सुनी, न ही भगवान विष्णु की भक्ति में मन लगाया। जब आषाढ़ मास का 30वां दिन आया तब राजा विमल अपने शिकार अभियान से लौटकर वन के मार्ग से गुजर रहे थे। अचानक आकाश में भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। दिन में ही घना अंधेरा छा गया और बर्फीली हवाएं बहने लगी। राजा के सैनिक इधर उधर भटक गए और राजा विमल घने जंगल में अकेले रह गए। भूख, प्यास और ठंड से व्याकुल होकर राजा विमल जंगल में शरण ढूंढने लगे। तभी उन्हें दूर एक छोटी सी कुटिया में दीपक की लौ दिखाई दी। राजा हाँफते हुए उस कुटिया की ओर बढ़े। वह कुटिया एक परम ज्ञानी सन्यासी महर्षि वशिष्ठ सदृश संत की थी। कुटिया के भीतर गांव के कुछ निर्धन किसान, वृद्ध और बालक शांत चित्त से बैठे थे। वे सब मिलकर आषाढ़ मास महात्म्य के 30वें अध्याय की कथा सुन रहे थे।
कुटिया में धूप और आषाढ़ की पावन तुलसी की सुगंध तैर रही थी। राजा विमल थक कर कुटिया के कोने में छिप कर बैठ गए। उनके पास जाने का साहस नहीं था, किंतु उनके कान संत के श्रीमुख से निकल रहे 30वें अध्याय के शब्दों पर टिक गए। कुटिया में संत कथा कह रहे थे। हे भक्तों, आषाढ़ मास का यह 30वां दिन पूर्णाहुति का दिन है। यह भगवान श्री हरि की उस करुणा का दिन है जो अपने भक्तों के बड़े से बड़े अपराध को भी भुला देती है। यदि किसी मनुष्य ने पूरे महीने अज्ञानता में कोई पूजा न की हो, यदि वह पूरे 29 दिनों तक भटकता रहा हो, लेकिन यदि वह इस 30वें दिन निष्काम भाव से भगवान वासुदेव के सम्मुख अपना अहंकार त्याग दे और इस कथा को सुन ले, तो भगवान श्री हरि उसके जीवन के सारे पाप भस्म कर देते हैं। संत के ये शब्द सीधे राजा विमल के अहंकार से भरे हृदय पर तीर की तरह लगे। राजा विमल की आंखों के सामने उनका पूरा जीवन घूमने लगा। वे सोचने लगे, हाथ में शक्ति थी, खजाने में सोना था, पर मेरे दिल में भगवान के लिए कोई प्रेम नहीं था। मैंने 30 दिनों तक इस पावन मास का अनादर किया। क्या मुझे जैसे पापी को भी भगवान क्षमा करेंगे? राजा विमल अपने राजसी वस्त्रों और अभियान को भूलकर संत के चरणों में गिर पड़े। राजा फूट फूट कर रोने लगे और बोले, हे महात्मा, मैं अवंती का राजा विमल हूँ। मैंने जीवन भर केवल अपनी शक्ति का घमंड किया। मैंने आषाढ़ मास के 29 दिनों तक प्रभु की भक्ति नहीं की। आज इस 30वें दिन भटकते हुए आपकी कुटिया में आया हूँ। क्या मुझे जैसे अहंकारी राजा के लिए मुक्ति का कोई मार्ग है? संत ने राजा को उठाया और प्रेम से कहा, हे राजन, निराश मत हो। यही तो आषाढ़ मास के 30वें अध्याय की महिमा है। जो मनुष्य इस 30वें दिन सच्चे मन से पश्चाताप करता है और कथा के सार को अपने भीतर उतार लेता है, उसके जन्मांतर के पाप उसी क्षण जलकर राख हो जाते हैं। उठो राजन, इस 30वें दिन की पूर्णाहुति में भाग लो और भगवान जगन्नाथ के चरणों में अपना मन लगाओ। राजा विमल ने उसी कुटिया में बैठकर पूरी श्रद्धा से 30वें अध्याय का श्रवण किया। कथा के पूर्ण होते ही राजा के हृदय में असीम शांति का अनुभव हुआ। जब राजा अपनी नगरी अवंती लौटे तो उन्होंने अपने राजकोष के द्वार गरीबों के लिए खोल दिए। उन्होंने आषाढ़ मास की पूर्णाहुति पर भव्य उद्यापन कराया, हजारों लोगों को भोजन कराया और जीवन भर भगवान श्री हरि के निष्काम भक्त बने रहे। अंत समय में राजा विमल को भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने आषाढ़ मास महात्म्य का समापन करते हुए कहा, हे नारद, इस प्रकार आषाढ़ मास के 30 अध्यायों की यह महायात्रा पूर्ण होती है। जो मनुष्य इस आषाढ़ मास महात्म्य के 30वें अध्याय को सुनता है, उसके जीवन की समस्त फलश्रुति इस प्रकार है। जिसने 30वें अध्याय की कथा सुन ली, उसे पूरे 30 दिनों के व्रत और कथा स्नान का संपूर्ण फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सारे पाप, बीमारियां और मानसिक कष्ट सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में इस 30वें अध्याय का पाठ होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण सदा के लिए निवास करते हैं। वहाँ कभी धन और अन्न की कमी नहीं होती। ऐसा भक्त जीवन भर संसार के सुखों का भोग करके अंत में यमलोक के कष्टों से बचता है और भगवान विष्णु के दिव्य धाम वैकुंठ हो जाता है। तो भक्तों, यह थी श्री आषाढ़ मास महात्म्य के 30वें अध्याय की संपूर्ण कथा और महापूर्णाहुति। भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान जगन्नाथ और तुलसी महारानी की असीम अनुकंपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आपके जीवन के सारे संकट मिट जाएं, घर में सुख शांति का वास हो और आपको परम भक्ति की प्राप्ति हो। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, आषाढ़ मास महात्म्य की जय, सनातन धर्म की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें आषाढ़ मास के 30वें दिन किए जाने वाले उद्यापन और संपूर्ण पूजा विधि के नियम बताता हूँ, जिसका पालन हर भक्त को करना चाहिए। आषाढ़ मास के 30वें दिन प्रातः काल उठकर पवित्र जल से स्नान करें। मन में यह संकल्प लें कि मैंने पूरे मास जो भी भक्ति की है वह भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और जगन्नाथ जी की प्रतिमा को गंगा जल और दूध से स्नान कराएं। उन्हें पीले वस्त्र, पीला चंदन, तुलसी की मंजरी और पीले पुष्प अर्पित करें।
इस अंतिम 30वें अध्याय की कथा का पाठ स्वयं करें या परिवार के साथ बैठकर सुने। घर के मुख्य द्वार पर तुलसी जी के पौधे के पास और मंदिर में दीपक जलाएं। इस 30वें दिन किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को अन्न जल से भरा घड़ा, वस्त्र, तिल और फल का दान करें। इस दिन दान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास का यह अंतिम दिन चतुर्मास की शुरुआत का समय होता है। इस दिन संकल्प लें कि आने वाले 4 महीनों तक सात्विक जीवन जिएंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे और भगवान के नाम का जाप करेंगे। तो भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री जगन्नाथ, जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले महीनों और धार्मिक पर्वों की कथाएं आपको निरंतर मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।